जीवन जो है, जीवन परमाणु पुंजाकार में पहले दिखा। उसके बाद जो है ना धीरे 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 वो अपने स्वरूप में परमाणु के रूप में जब सम्मुख हुआ, उसमें देखा गया ये पूरे के पूरा मध्य में एक ही अंश है। क्या बात, जैसा उस वो जितना मैग्नीफाई हुआ होगा हम नहीं समझता हूँ, जैसा हम हर बात को हम गिन सकते थे, हर बात को हम समझ सकते थे, ऐसा बात। तो मध्य में एक ही अंश देखा, पहले परिवेश में दो अंश देखा, तीसरे दूसरे परिवेश में 8 वर्षों को देखा, उसके बाद 18 देखा, उसके बाद 32 देखा, इस तरह से देखा। उसको कैसा देखा? अंश को क्रिया के रूप में देखा। ठीक हो गया। वो क्रिया के रूप में देखने पर ये 61 हो गए, है ना। ये 61 होने के बाद उसके बाद हमारा क्रिएटिविटी लगी, जो ये जो है ना 61 अंश जो अपना काम करता है, इसमें परावर्तन प्रत्यावर्तन दोनों होते हैं। इसको देख लिए, परावर्तन में वह प्रकाशित होती है, प्रत्यावर्तन में स्वीकारता रहती है। ये देखने के बाद उसको प्रकटन किया, क्या क्या भाषा में दिया है। वो जीवन जो है ना परावर्तन में 61 क्रिया है और प्रत्यावर्तन में 61 क्रिया है, उसको 122 क्रिया में पूरा मनोविज्ञान में स्पष्ट कर। बाबा ये जो साधना करो। अब इसमें क्रिएटिविटी लगाया, इसका मतलब क्या है? क्रिएटिविटी लगाने की पश्चात उसमें जो है ना ये जितने अंश है उसको गिना, ये हमारा क्रिएटिविटी है। अच्छा, क्रिया के रूप में एक एक क्रिया को गिनने में आते हैं, वो हमारा क्रिया, हम उसमें इन्वॉल्व थे। किस अवस्था में? संयम की अवस्था। संयम की पहले अध्ययन करता रहा, वो समय में गिनने में लगा, ये हमारा क्रिएट। ठीक। बाबा ये जो आपने कहा ये ध्यान, मतलब ये जो आप 9 महीने तक इंतजार करते रहे। हाँ, एक वर्ष मान लो, एक वर्ष प्रतीक्षा, उसके बाद धीरे धीरे अध्ययन का शुरुआत, वस्तु सामने आने का शुरुआत। तो ऐसे कितने समय बाद आपको लगा कि जितना देखना है वो देख लिया? मतलब ये पूरा 5 वर्ष का पैक है। 5 वर्ष का पैक है। 5 वर्ष आपको इसमें। तो ये जो बाबा अब आपने हमें जैसे बताया कि आपने जो है आकाश में अध्ययन किया, हम किताब से अध्ययन कर रहे हैं, तो उसमें आपने, मैं ये देखता हूँ कि आपने कहा इसकी आवृत्ति होती रही है, जो पूरा जो आपको दृश्य दिखा इसकी कई बार पुनरावृत्ति है। हम जब तक तृप्ति नहीं हुआ, हम जब तक ये नहीं माना, हम पूरा अध्ययन किया, पुनरावृत्ति होती रही। तो ये जो इसको क्या कहा जाए बता? इसका अगर हम नियति स्वयं अपने को प्रकटनशील माना जाए कि नहीं माना जाए, तब हम माना नियति स्वयं प्रकटनशील है, इसलिए इसमें कोई रहस्य नहीं है, अस्तित्व कोई रहस्य नहीं है, यहाँ आ गए हैं। ठीक हो गया। ये बात आने के पश्चात धैर्य हुआ, जब पूरा अध्ययन किया, ये पूरा विश्वास हुआ, उसके बाद वो विश्वास होने के पश्चात कई बार पूरा का पूरा वही पहले जैसा पूरा बात आती थी, अनेक धरती, अनेक मैंने जो जलता हुआ सूरज जैसा, अनेक बिल्कुल प्रकार उससे प्रतिबिंबित होता हुआ कई धरतियों को हम देखते रहे। और उसी धरतियों में से कई धरती में ऐसा भी देखा कि कई धरतियों में पूरा वनस्पति 4 अवस्था स्थापित है। ठीक है। तो इस प्रकार से कई चीज़ों को देखने के बाद ये चली, तो जो सूक्ष्म से सूक्ष्म, स्थूल से स्थूल, सबको देखने के पश्चात ये चला कि यही अस्तित्व है, यही सब व्यापक वास्तव में संपर्क प्रकृति है। ये जब हमको पूरा विश्वास हुआ तब वो खत्म हुआ। उसमें उसके बाद हम संयम को बंद किया, संयम क्रिया को बंद किया। ठीक। अब ये जो पुनरावृत्ति का जो कार्य है, क्या हम जो ये जो पठन कर रहे हैं, क्या उससे रूप में देखिए, आपके पास एजेंसी है कल्पनाशील। हाँ, माने
जो अर्थ को अप्रोच करने के लिए। हाँ अर्थ अस्तित्व में है, हाँ अस्तित्व में जो हम भाषा से कहा है हाँ उसका अर्थ अस्तित्व में है। ठीक है। यहाँ हम आ गए, यहाँ आने के बाद पता चला मानव जो है ना जीवन और शरीर का संयुक्त रूप में है, ठीक है ना। हाँ अगर संयुक्त रूप में है तो जीवन की जो जागृति स्वरूप है वो 10 क्रियाओं को व्यक्त करने में आ गई। 10 क्रिया में ये 122 क्रियाएं, तो परावर्तन में 61, प्रत्यावर्तन में 61, या क्रियाओं को हम गिनते हैं। गिनने के पश्चात हमको तृप्ति हुई, यह संयम सार्थक हुआ। संयम सार्थक होने के बाद प्रयास खत्म हो गए, ठीक है ना। उसके बाद आई क्या करना चाहिए, ये जो हम समझा है ये हमारा स्वयं हमारा स्वयं की तृप्ति तो हो गई, क्योंकि वो निकल गया ब्रह्म मुक्ति ही मोक्ष है। कोई ऐसा अस्तित्व में केवल परिवर्तन नाम की चीज हो सकती है, उत्पत्ति नाम की चीज कुछ भी नहीं। ये निकल गया दोनों बात निकलने के पश्चात उत्पत्ति नाम की चीज कोई चीज नहीं। परिवर्तन है, उत्पत्ति नहीं। परिवर्तन नाम की चीज है। परिवर्तन दो प्रकार से, एक अस्तित्व में रहने वाली चीजों को बताया तो भौतिक वस्तुएं रहते ही हैं, जीवन वस्तु रहता ही है। रासायनिक प्रक्रिया, रासायनिक वस्तु और रासायनिक प्रक्रियाएं वितड्रा हो जाते हैं। वितड्रा होने से मानव परंपरा नहीं रहेगी, जीव परंपरा नहीं रहेगी, वनस्पति संसार का परंपरा नहीं रहेगी धरती पर। अभी कैसे है कि चारों परंपरा है, क्या क्या जीव लुप्त हो जाता है, वनस्पति संसार लुप्त हो जाता है, ठीक है ना। उसमें लिखा है प्राण पर चक्र में, उसी के आधार पर लिखा है ये पदार्थावस्था प्राणावस्था में प्रकट होते हैं, प्राणावस्था ह्रास होकर के पदार्थावस्था में परिणत होते हैं। ये लिखा है, यह पढ़े बाबा ये बाबा ऐसा हो। एक छोटी सी बात जो जब आपको तृप्त परमाणु आपको दिखा, तृप्त परमाणु जब दिखा और उसके आप 61 आपने उसके अंश को देखा, तो उसके फिर आपने प्रत्यावर्तन और परावर्तन क्रियाओं को देखा, तो जिस मतलब वो ऐसा आपने बहुत सारे परमाणुओं को देखा तृप्त, या आपने अपना स्वयं के जीवन को उस तरह से देखा, क्योंकि अगर कोई और जीवन को आपने पढ़ा तृप्त जीवन को, तो तृप्त परमाणु को, तो उसके तो एक पूरे 61 आचरण, 122 आचरण तो उसके प्रमाणित नहीं है, या मतलब क्रिया में नहीं होते, जो जिसको अनुभव होगा उसी का ही सारी क्रियाएं जागृत होंगी। तो आपने अपने में उन 122 आचरण को पढ़ा कि बाहर के किसी और में पढ़ा? बाबा ये कहना है कि जब आपने जिस तृप्त परमाणु को देखा, जिसका अध्ययन किया आपने, वो क्या था? मतलब वही है। उसके बाद जो ना तृप्त परमाणु एक शरीर को चलाता हुआ देखा। नहीं, वो परमाणु आपका आपने स्वयं को देखा या किसी और व्यक्ति के? सुनो तो ठीक, जैसा देखा है उसको सुन लो। ठीक, जैसा उसमें तो कोई बीच में कोई हस्तक्षेप नहीं। जो जैसा हम परमाणु कुंजाकार में होता हुआ देखा, ये क्या बवाल है, वो कभी घोड़े के आकार में, कभी गधे के आकार में, कभी बकरे के आकार में, कभी मानव के आकार में, कई प्रकार से दिखता रहा। ये करीब महीनों चली। उसके बाद वो जो पुंजाकार के मूल में जो परमाणु है वो अपने में स्थिर हुआ, वो परमाणु है। बाकी परमाणुओं को कतार में देखा, जीर्ण और भूखे, उसी प्रकार की वो भी परमाणु है। उसमें चार मैंने ये प्रवेश होते हुए देखा, बीच में एक ही अंश होते हुए देखा। ये हमको समझ में आ गए, ये कोई विशेष परमाणु है। इसमें जो है ना तृप्ति, तृप्त परमाणु का गठन, तृप्त परमाणु का नाम माने जब अवधि समाप्त हुए हम दे रखा नाम, ठीक है ना। और जब उसके पूरा का पूरा बात 41 अंश में 41 क्रिया के रूप में गिनने में आ गई,
61। 61। है ना, 61 क्रिया के रूप में गिनने में आए। 61 क्रिया ये आने के पश्चात जो पता लगा, तो हम जो है ना परावर्तन भी होते हैं, प्रत्यावर्तन भी होते हैं, और 61 प्रकार की वो परावर्तन, 61 प्रकार की प्रत्यावर्तन के बाद जब पूरा का पूरा अध्ययन हो गया और जीवन का अध्ययन पूरा हुआ, ये मैं स्वीकार, ठीक है। अब ये स्वीकारने में मेरा ही एक व्यक्ति की स्वीकार, जीवन कैसा है बात हो। पहले जीव नाम दिया, अच्छा। जीव ब्रह्म से पैदा हुआ लिखा है, जीव के हृदय में ब्रह्म बैठा हुआ है लिखा है। ये सब छूट निकले, क्या हो गए? गठन पूर्ण परमाणु जीवन, ऐसे जीवन जो एक शरीर को चलाता है। वही बताया, कभी गधे के आकार के शरीर को, घोड़े के आकार के, बाघ के आकार के, मनुष्य के आकार के शरीरों को चलाता है। मनुष्य शरीर रचना में विशेषता ये दिखाई पड़ी, कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता दूर दूर तक फैलता। ठीक है, यहाँ तक हम साकार कर लिया पूरे बात को। उसके बाद आई तो हम अपने में अध्ययन शुरू किया। जब समाधि समाप्त हुई, जीवन से संबंधित बात को अपने में अध्ययन करता ही रहा। ये तो होता है, ऑटोमेटिकली होता है। होते होते जीवन ही भ्रमवश, ठीक है ना, बंधन में पीड़ित होता है। अब जीवन ही जागृत होकर के बंधन से मुक्त हो जाता है। उसका क्या नाम दिया? भ्रमित होकर के बंधन, भ्रम मुक्त होने से जागृत। इतना ही बात, छोटी सी बात। भ्रम क्या है, इसके बारे में ये स्पष्ट हो गई। भ्रम ये है अतिव्याप्ति, अनाव्याप्ति, व्याप्ति दोष, अधिमूल्यन, अवमूल्यन, निर्मूल्यन। ये बंधन का आधार हो। इसी के आधार पर हर जगह में हम फंसते हैं, अपना पराया दीवार, ठीक है ना, फंसते हैं। तो सेक्सुअली में फंसते हैं, व्यर्थता में फंसते हैं। सारा बात इसी में समीक्षित हो गई। समीक्षित होने के बाद हमारे पास जो है ना, भाषा तो थोड़ा सा था ही, वो धीरे धीरे परिभाषा के साथ समृद्ध हुआ। धीरे धीरे उसको बताने में हम योग्य हुए। ठीक है। बाबा, एक छोटा सा सवाल पूछूं। ये जो आपने जो संयम, समाधि संयम इनको धारणा के साथ में जो आपने देखा है, समझा है, देखा है, समझा है, व्यक्त किया है,